तो हम चाहेंगे बड़े भैया संजय निषाद जी आए और अपने वाणी के माध्यम से यहाँ पर सभी बैठे माता बहनों को भगवान घोराज निषाद जी के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो अब इतना शानदार सेटअप करके, कितना मेहनत लगता होगा। 5 लोगों की टीम है और एक सेटअप सेट करने में कितना मेहनत लगता होगा। आपके लिए मैं चाहूँगा इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए दूसरों को लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन जब वो व्यक्ति कार्य करता है तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, सेटअप को तैयार करना पड़ता है। जब सूरज जी हमको बुलाए तो आपने कहा कि नहीं ऐसे नहीं बुलाएंगे, स्वागत गीत से बुलाएंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जैसे जो आपके अंदर जोश है ये गाने का, वैसे हम लोग के अंदर ये जोश है कि निषाद समाज को जगाने का, कि निषाद समाज को कैसे जगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगा के बोलिएगा, क्योंकि आज हम लोगों का लगभग 14-15 कार्यक्रम हो गया है। खुद हम लोग का आजमगढ़ में एक कार्यक्रम था जिसमें यहाँ से लोग गए थे और बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें बिहार के मुकेश सहनी मंत्री के भाई जी आए थे इस कार्यक्रम में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगा के बोलिए जय निषाद राय, जय निषाद राय, राधा फूलन देवी, राधा फूलन देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज हमारे आराध्य, हमारे भगवानों को भगवान जिनके कहा जाता है, उनकी आज जयंती है। और इस जयंती के अवसर पे ऐसे अगर ग्राम सभा में कार्यक्रम होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली युवा पीढ़ी ये जान जाएगी कि हमारे समाज के निषाद राज भगवान हैं। और उनके इतिहास को आप लोग जानते ही होंगे कि वो हमारे जो अयोध्या के राजा हैं भगवान श्री राम, उनके मित्र रहे हैं। और 14 वर्ष वनवास के लिए जब गए थे श्री राम जी त्रेता युग में, तो उनको एक ही लोग मिले थे। वो कौन था? वो हमारे भगवान निषाद राज जी थे। सब लोग कहते हैं कि भगवान निषाद राज जी नाथ श्री राम जी को पार किए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान निषाद राज जी महाराजा थे, वो एक राजा थे और भगवान, और श्री राम जी के मित्र थे। श्री राम जी से 5 दिन बड़े भी थे। जब रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, उसी के 5 दिन पहले इनका जन्म दिवस रहता है, लेकिन हम लोग जन्मोत्सव महीने भर मना सकते हैं। तो ये चीज आप लोग को जानने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग रामनवमी का त्योहार बड़े धूमधाम से अच्छे से मनाते हैं और सब चीज खाना छोड़ देते हैं। और उसी तरह भगवान निषाद राज जी की जयंती का भी मनाना चाहिए। जैसे कि हमारे भैया अभी लोचन निषाद और जुब्बा साहनी की बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ी बातें बता देना चाहता हूँ कि लोचन निषाद समाधान निषाद जो सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे और हमारे देश को आजाद करने के लिए लड़ाई, प्रथम लड़ाई उन्होंने ही लड़ी। वो लड़ाई 27 जून 1857 को उस लड़ाई को उन्होंने लड़ा। अब वो लड़ाई किस तरीके से लड़ा था पहले आप सभी लोग जान लीजिए, क्योंकि पहले जानते होंगे कि नाव के ही रास्ते से अंग्रेज जाते थे और नाव के ही रास्ते से सब पार करते थे, क्योंकि पहले तो फ्लाइट थी नहीं, ना तो ट्रेन था, ना तो ऐसी सुविधा थी। तो हमारा एक सहारा था नाव, उस नाव से ही जाते थे। लोचन निषाद और समाधान निषाद का एक टीम था और उन्होंने कहा
कि हमारे देश से, हमारे भारत देश पे अंग्रेज राज कर रहे हैं, इनको कैसे देश से भगाया जाए। तब इनकी 167 लोगों की एक टीम थी, 167 लोगों की टीम थी और बड़े बड़े नाव थे। उस समय 3400 अंग्रेज अपने कार्य के लिए जा रहे थे विदेश, और इन्होंने एक टीम बना के एक गठन किया और कहा कि हम लोग की क्रांति यहीं से शुरू होनी चाहिए। तो समाधान निषाद और लोचन निषाद ये नेतृत्व करते थे। और उस समय न जाने कितने लोग हमारे निषाद समाज के थे जो अंग्रेजों से लड़ाई और देश की आजादी में इन्होंने सहयोग किया। जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज अंग्रेजों को मार डालेंगे हम लोग, तो जैसे ही नाव को ले जाते हैं 3400 अंग्रेजों को ले जाके और बीच धारा में जब जाते हैं तो समाधान और लोचन निषाद ये कहते हैं, जब हम इसी तरीके से कोई लाल झंडा जब दिखाएंगे तो हम लोग नाव में छेद कर दीजिएगा। तो भाई हम लोग को निषाद थे, हम लोग को तैरने तो आता ही था। तो जब बीच धारे में जब गए उन लोग, तो उसके बाद क्या किए, समाधान और लोचन निषाद जी ने इस तरफ झंडा दिखाया तो सभी लोग हथियार लेके तैयार हो गए और नाव में छेद कर दिए। उसी समय जो है सभी अंग्रेज डूब गए और सभी अंग्रेज डूब के मर गए और समाधान निषाद, लोचन निषाद और लोग 167 लोग किसी तरीके से नाव पार करके अपने घर। लेकिन अंग्रेजों को रास नहीं आया। अंग्रेज ये कहे अरे ये निषाद समाज के लोग अब अंग्रेजों को मारने लगेंगे। तो क्या हुआ कि उस समय अंग्रेज का शासन चलता था। 1857 में अंग्रेजों का शासन चलता था। तो उस समय यही कानपुर के सती चौड़ा गांव पे हमारे समाधान निषाद और लोचन निषाद क्रूरता से वो लोग मारे। क्रूरता से मारने के बाद उसी एक पेड़ के नीचे लगाकर उन लोगों को फांसी चढ़ा दी। तो सबसे जानकारी ये चीज आप लोगों को होनी चाहिए कि हम लोगों को आज़ादी की लड़ाई में सर्वप्रथम लड़ाई हम लोग लड़े थे, लेकिन हम लोग का नाम नहीं। जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, कोई इतिहास नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे भाई निषाद समाज क्या किया है? कैसे जानेंगे कि निषादों का इतिहास क्या रहा है? नहीं जानेंगे। भगवान निषाद राज हमारे आराध्य रहे। जब एक कहानी में शायद एक हफ्ता पहले आप लोग को बता के गया था, लेकिन सभी लोग नहीं थे। मैं एक चीज उन लोग के बारे में बता दूँ, ज़्यादा समय नहीं होगा क्योंकि कमालपुर और उजौली में और 2 कार्यक्रम और है, हम लोग जाएंगे। कि जब सभी लोग सुनिएगा, इस चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करिएगा, कम से कम कुछ चीज़ें को ग्रहण करिए और अपने पास रख लीजिए। जब कहीं जाइए कुछ बताइए तो इस चीज़ों को भी बता दीजिए। जब महाराजा निषाद राज, भगवान निषाद राज अपने महाराजा किला में रहते थे और श्री राम जी जब गए वनवास के लिए तो एक मित्र मिले उनके पास, कुछ दिन तक रहे। तब एक ऋषि रहते थे उनके पास, और ऋषि के पास जब निषाद राज जी गए तो निषाद राज नीचे जमीन पे बैठ गए और ऋषि कहे कि निषाद राज आप जमीन पे क्यों बैठे हुए हैं? तो निषाद राज कहे अरे हम नीच जाति के लोग हैं, आप तो जमीन पे ही बैठेंगे। तो श्री राम जी उस समय कहे कि अरे क्या बातें कर रहे हैं आप तो श्री राम जी के मित्र हैं, आप बराबर समान दर्जा है। तो उसी तरह जिस तरीके से हम लोग श्री राम जी को मानते हैं उसी तरीके से निषाद राज जी को मानना चाहिए कि नहीं? बहुत ज़्यादा बातें न करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। कहानी बहुत बताना रहेगा, बहुत बता दूँगा, लेकिन फिर कभी आऊँगा तो जरूर बताऊँगा क्योंकि गला वाला बैठ गया है कार्यक्रम करके। आप अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बार जोरदार नारा लगाइएगा आप लोग, ताकि जो अगल बगल में बैठे हुए हैं वो भी जाने के निषाद समाज का कार्यक्रम चल रहा है। एक बार बोलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रामवासियों का कि ऐसा कार्यक्रम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आप सभी लोग का कि ऐसा सेटअप लगा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया से 100 रुपये का आशीर्वाद हुआ है। और जो भैया अभी हम बोल रहे थे, थोड़ा सा मैं 5 मिनट का समय आप करूँगा, आप बैठेंगे और मैं एक गीत सुनाऊंगा, दिल थाम के आप लोग सुनेगा उस गीत को। सभी लोगों से निवेदन है। और आप जो अभी बोल रहे थे बड़े भैया आदमी संजय निषाद जी, आपकी तरफ से 500 रुपये का आशीर्वाद आया है।